दुनिया की दो आर्थिक महाशक्तियां एक दूसरे से लड़ रही हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध चल रहा है, जिसे टैरिफ वॉर कहा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को आर्थिक तौर से तोड़ने में लगे हुए हैं। अमेरिका को निर्यात होने वाले चीनी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर ब्रेक लगाने की कोशिश की गई है। जिस अमेरिका को अरबों का माल एक्सपोर्ट कर चीन अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ा रहा था, उसी अमेरिका से दूसरे मोर्चे पर वो बैर भी ले रहा था। लिहाजा यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि ये ना चौलबे। अमेरिका से डॉलर की चाहत और दुश्मनी एक साथ किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। ट्रंप ने अब बता दिया है कि चीन अमेरिका की दुश्मनी चाहता है तो उसे दुश्मनी ही मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। अमेरिका और चीन के संबंध पिछले कुछ सालों से हाशिए पर थे। तभी से चर्चा थी कि इनका अंजाम कैसा होगा। वो अंजाम अब दिखाई देने लगा है। दोनों देश आमने सामने हैं। ये एक तरह का युद्ध है जो बमों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि यूएस चाइना ट्रेड जोन में लड़ा जा रहा है। ट्रंप ने ललकार दिया है कि आ चीन और दिखा तुझमें कितनी ताकत है। और अब तो ये ट्रेड वॉर बस शुरू ही हुआ था कि चीन के तो पसीने ही छूटने लग गए। इस ट्रेड वॉर की शुरुआत अभी महीने भर पहले ही हुई थी, जब चीन पर 15% टैरिफ बढ़ाया गया था। इसके बाद ये बढ़ता बढ़ता आश्चर्यजनक तौर से 104% से 125% और अब सीधे एक साथ 100% बढ़ा दिया गया है। टैरिफ का ये बोझ अब बढ़ करके 225% तक हो गया है। इसका नतीजा ये निकला कि चीन के कमर्शियल एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन को रोजाना करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। चीन पर 245% का टैरिफ बढ़ाने के फैसले की जानकारी ट्रंप प्रशासन ने अपनी फैक्ट शीट में दी है। अमेरिकी फैक्ट शीट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार के फैसलों की जानकारी और उसके पीछे के कारणों की जानकारी सार्वजनिक की जाती है। इस फैक्ट शीट में यूएस गवर्नमेंट ने बताया है कि अमेरिका ने 245% टैरिफ बढ़ाने का फैसला चीन की ओर से ट्रंप सरकार के खिलाफ उठाए गए जवाबी कदमों को देखते हुए लिया है। दुनिया भर के बुद्धिजीवियों का मानना है कि अमेरिका ऐसा कर चीन के घमंड को और उसके ईगो को चूर चूर करना चाह रहा है, जो कहने में जितना आसान है उतना दरअसल है नहीं, क्योंकि अमेरिका के ऐसे एक्शन का रिएक्शन अब दिखाई देने लगा है। आर्थिक मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप की जड़ें उखाड़ने के लिए चीन ने भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। चीन ने टिट फॉर टैट की नीति पर चलते हुए अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने अपनी एयरलाइंस को आदेश दिया है कि वो अब से अपने बेड़े में कोई भी बोइंग विमान शामिल नहीं करेगी। इसके साथ साथ चीनी सरकार ने यह आदेश भी जारी किया कि अब से एयरक्राफ्ट से जुड़े इक्विपमेंट या पार्ट्स अमेरिकी कंपनियों से नहीं खरीदे जाएंगे। आपको हम बताते चलें कि चीन ने यहां एक सेक्टर के ट्रेड के लिए अपने दरवाजे अमेरिका के लिए बंद कर दिए हैं, जबकि अमेरिका ने अभी तक सिर्फ टैरिफ ही बढ़ाया है। चीन के लिए ट्रेड की किसी भी सेक्टर को बैन नहीं किया। हालांकि 245% का इंपोर्ट टैरिफ ठोकने से चीन के ट्रेड के रास्ते जरूर कठिन हो गए हैं। यहां चीन ने एक दिलेरी ये भी दिखाई कि उसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ये चेतावनी दे दी है कि वो किसी तरह के वॉर से डरता नहीं है, वो चाहे ट्रेड वॉर हो या किसी दूसरे तरह का वॉर क्यों ना हो। अमेरिका के साथ बातचीत की जरूरत पर बल देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि जो रास्ता चीन अपना रहा है वो सरासर सही है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका वाकई विवादों का सामना करना चाहता है तो वो बातचीत का रास्ता अपना सकता है, जिसके लिए चीन तैयार है। लेकिन अगर वो ब्लैकमेल, धमकियों और डराने के प्रयास करना चाहता है तो उसे समझना चाहिए कि वो अपनी पावर वेस्ट कर रहा है, क्योंकि चीन को हर तरह के हालात से निपटना आता है। चीन के इस बयान के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिटिव ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका चाइना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है, बशर्ते चीन पहल करे। हालांकि चीन को ऐसा करना गवारा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों ही देश बातचीत के रास्ते पर चलने को राजी हैं, तो चीन को पहल करने में हर्ज क्या है। आप जरा बात की गहराई को समझिए। ये ट्रेड वॉर दो ऐसे इकोनॉमिक मैमथ्स के बीच में हो रहा है जो अपनी आपूर्ति के लिए किसी पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते। इसके अलावा दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बेजोड़ है।
जिससे ये दुनिया के बहुत से देशों की जरूरतों और उनकी मांगों को पूरा करते हैं। ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर दोनों में से किसी एक के दूसरे के आगे झुकना स्वीकार कैसे हो सकता है? इस लंबी सी बात को आप दो शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों देशों की ईगो आड़े आ रही है। अब चीन के इसी ईगो को तोड़ने के लिए अमेरिका कैसी कोशिशें कर रहा है, वो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिटिव के इन बयानों से आप समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें चीन के साथ समझौता नहीं करना, बल्कि चीन की अगर जरूरत है, अगर उसे ऐसा लगता है तो वो अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए आगे आ सकता है। कैरोलिन लिटिव ने कहा कि चीन को हमारे डॉलर्स चाहिए और हमारे कंज्यूमर्स भी चाहिए। अगर वो हमसे चाहते हैं तो वो आगे आए, जिस पर हम बाद में विचार भी करेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि चीन और अमेरिका में छिड़े ट्रेड वॉर की जड़ इनकी ईगो है, जिसे तोड़कर अमेरिका चीन को यह एहसास कराना चाहता है अमेरिका के साथ दुश्मनी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकती। आपको बता दें कि अमेरिका ने टैरिफ दुनिया के बहुत से देशों के लिए बढ़ाई है, लेकिन बाकी देशों के साथ वो इस मुद्दे पर नेगोशिएशन को राजी हुआ है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने दुनिया के बहुत से देशों पर टैरिफ तो बढ़ाया था, लेकिन उन्हें फौरी राहत देते हुए अपने रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन या 3 महीनों के लिए रोक लगा दी थी। उसने ये राहत 75 देशों को दी है, जिसमें उसने चीन को शामिल ही नहीं किया था। उल्टा चीन पर टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते अब 245% तक कर दिया है। इससे चीन झल्ला उठा है और अमेरिका को सबक सिखाने की बात कही है। हालांकि इसकी वजह बताते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि चीन ने ग्लोबल मार्केट के लिए सम्मान नहीं दिखाया है, इसलिए उसके लिए इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाया गया। ट्रंप ने कहा कि जिन देशों ने टैरिफ रेट बढ़ाए जाने पर अमेरिका के खिलाफ काउंटर एक्शन नहीं लिए, सिर्फ उसके लिए 90 दिनों के लिए जो नए टैरिफ पर रोक लगाई गई है, उन्हें इसकी राहत दी जाएगी। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे डोनाल्ड ट्रंप यूएस सेंट्रिक पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में कहें तो दोस्त बनकर उसे पिछले कई डिकेड से जोक की तरह चूस रहे देशों के लिए उसने अपनी पॉलिसी को बदल दी है। अमेरिका के हितों की रक्षा को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्राथमिकता कहा है और इसी वजह से उसने अमेरिका के साथ अलग अलग देशों के संबंधों को पैरामीटर बनाकर उन पर टैरिफ इंपोज किया है, जिसे उसने नाम दिया रेसिप्रोकल टैरिफ। जो देश अमेरिका के साथ जैसा टैरिफ वसूलते हैं, उसी तर्ज पर अमेरिका भी उनसे टैरिफ की वसूली करेगा। हालांकि टैरिफ पॉलिसी सेटिंग की आड़ में अमेरिका कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहा है कि डोमिनेटिंग नेचर में तो वही रहेगा, बाकी सबको दबकर रहना होगा। अगर किसी ने आंख दिखाई तो उसे टैरिफ के वजन बट्टे से लाद दिया जाएगा और कराहने भी नहीं दिया जाएगा। तो इस समय जो दुनिया में तमाम हलचल इस समय चल रही है वो है टैरिफ वॉर को लेकर के। और जब से अमेरिका में नई सरकार का गठन हुआ है, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ इंपोज कर रहे हैं अलग अलग देशों में, और खास तौर से अगर हम बात करें चाइना की, तो चीन अमेरिका के बीच में जो गतिरोध अलग अलग मोर्चों पर रहा है, अब वो टैरिफ के मुद्दे पर आमने सामने आकर के खड़े हो गए हैं। रही बात भारत की, तो भारत के खिलाफ भी टैरिफ बढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पर नेगोशिएशन का एक विकल्प रखा गया और भविष्य में अब भारत बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाएगा और कहीं ना कहीं अपने ऊपर लादे गए टैरिफ को कम कराने का प्रयास भी करेगा। बहरहाल इस समय इस टैरिफ के मुद्दे पर जो गतिरोध चल रहा है, जो विवाद छिड़ा हुआ है और जिस तरीके से इस पर टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, वो भी अपने आप में सोचने और विचारने का विषय है कि इसका भविष्य आखिर कैसा रहने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चीन के साथ में अमेरिका की जो टेंशन है वो कई मोर्चों पर है। ताइवान का एक मुद्दा है जिस पर चीन और अमेरिका की सेनाएं एक दूसरे को आंखें दिखा चुकी हैं, एक दूसरे पर गुर्रा चुकी हैं। और एक मसला ये भी है कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि चीन एक उभरती हुई ऐसी महाशक्ति बन जाए आने वाले कुछ दशकों में, जो अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में पहुंचे। तो इस तरह की संभावनाओं को पहले से भांपते हुए कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन चीन की टांगें तोड़ने में लगा हुआ है, लेकिन किस हद तक वो कामयाब हो पाएंगे वो फिलहाल भविष्य की गर्त में है। फिलहाल इस मुद्दे पर हमारी बारीक निगाहें बनी हुई हैं। पल पल की अपडेट्स लेकर के आपके सामने हम आते रहेंगे। आप बने रहें और देखते रहें राम की रिपोर्ट NBT ऑनलाइन के साथ।